सो मैनी टाइम्स हमें एसी करंट की जरूरत पड़ती है। एसी करंट की जरूरत पड़ती है, हमें एसी करंट की वैल्यू को कोट करना होता है। जैसे कि मुझे पावर निकालनी है, अगर मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है तो पावर कितना होता है, तो आंसर है पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ मुझे करंट की वैल्यू की चाहिए। अब एसी के अंदर वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, और इसकी वैल्यू मान लो बदल रही है 0 से 10 एम्पियर, 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10, हर बार वैल्यू ऐसी बदल रही है भाई, 0 से 10, 10 से 0, फिर 0 से 10, फिर 10 से 0। अब मुझे यहाँ पर एसी की वैल्यू रखनी है कि ये मुझे बताओ, मुझे पावर निकालनी है किसी एक सर्किट की, उस पावर को निकालने के लिए मुझे करंट की जरूरत है। अब मैं एसी का कौन सा करंट रखूँ, यहाँ तो करंट की वैल्यू हर बार ही बदलती जा रही है, तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू को कोट करूं, कौन सी वैल्यू को पकड़ूं जो मैं इस फार्मूले में रखूं और मैं बोलूं कि ये वाला एसी सर्किट मुझे इतनी पावर से काम करके दे रहा है, जो कि इसमें तो वैल्यू हर बार बदल रही है। नॉट ओनली दिस कि अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन में करंट। अब बताओ मैं करंट की कौन सी वैल्यू रखूं यहाँ पर, तो करंट की वैल्यू तो हर बार ही बदल रही है, करंट की वैल्यू बोलो या वोल्टेज की वैल्यू बोलो। तो हर बार अगर मुझे वोल्टेज चाहिए किसी फार्मूले में, इस फार्मूले में मुझे आर पता है, आई पता है, मान लो आर पता है मुझे, और मुझे वोल्टेज की जरूरत है, तो मैं कौन सी वोल्टेज की वैल्यू रखूं, क्योंकि एसी के अंदर तो वोल्टेज हर बार ही बदलती चली जाती है। इसी तरह से करंट की वैल्यू हर बार ही बदलती चली जाती है। तो मुझे अगर रेजिस्टेंस निकाला और मुझे करंट की वैल्यू चाहिए और करंट की वैल्यू 0 से 10 एम्पियर बदलती जा रही है, तो मैं कौन सी वैल्यू रखूं, तो हर बार ही तो बदल रही है। तो बहुत बार देर आर सो मैनी टाइम्स हमें एक करंट की ऐसी जरूरत पड़ती है, एसी की हमें वैल्यू को रखना होता है फार्मूले में, जिससे हम उसकी वैल्यू को, उसकी प्रोडक्टिविटी को निकालते हैं। तो हम कौन सी वैल्यू को कोट करेंगे, तो यहां से तो देख कर नहीं बता सकते। तो इसके बाद इसका मतलब यह है कि हमें एसी की एक ऐसी इफेक्टिव वैल्यू चाहिए जिस पर वो एक्चुअली मुझे काम करके देता है। अगर मैं बोलूं कि 0 पे काम करता है तो हर बार 0 भी नहीं आता, अगर मैं बोलता हूं कि 10 पे काम करता है तो हर बार 10 भी नहीं आता, और मैं बोलूं एवरेज पे काम करता है तो आंसर है इसका एवरेज निकाल ही नहीं सकते आप, क्योंकि एवरेज किनका निकाला जाता है, जिनका चेंज यूनिफॉर्म होता है, जिनका चेंज कैसा होता है, यूनिफॉर्म। अगर मान लो इसका चेंज ऐसा यूनिफॉर्म था तो मैं निकाल सकता हूं कि यहां से यहां तक किसकी वैल्यू इतनी थी, यहां से यहां तक किसकी वैल्यू इतनी थी, तो उसका हम चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन जिसकी वैल्यू यूनिफॉर्मली चेंज हो ही नहीं रही तो उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। अगर मान लो यहाँ पे मेरा करंट इतना था, यहाँ इतना था, और यहाँ से बात करें यहाँ इतना था, ये सेकंड 1 सेकंड पे, 2 सेकंड, 3 सेकंड पे, ये मुझे मिला 5, ये मिला कितना 10, और ये कितना मिलता है 15। तो मैं अगर इसका एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज कितना आ गया, 15/3 कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। नहीं है समझ में? ना उसकी हम ये पीक वैल्यू रख सकते, ना हम उसकी एवरेज वैल्यू रख सकते। तो हम ऐसी कौन सी इफेक्टिव वैल्यू रखें जिससे कि एसी मेरा मुझे काम करके दे। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिमेट्री समझाता हूँ। उस सिमेट्री को समझिए और ये समझिए कि कैसे हम किसी भी एक एसी सर्किट की इफेक्टिव वैल्यू को कोट करते हैं और हम कौन सी वैल्यू को रखकर अपने इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट से काम करवाते हैं। इफेक्टिव वैल्यू, तो देखिए इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है। मान लो मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है मेरे पास, एक कंटेनर है। अब हमने क्या करा, एक कंटेनर में पानी लिया, दिस इज सपोज टू बी कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर इस लेवल तक एक पानी भर लिया इसमें, और इसे क्या करा, यहाँ से फ्लेम दिया, इसे कुछ हीट देना शुरू किया, हीट दिया, यहाँ पर एक हीटर लगा दिया, सपोज टू बी हमने यहाँ पर एक हीटर लगा दिया, ये एक फ्लेम था और यहाँ पर हमने क्या करा, एक हीटर को लगा दिया। हीटर क्या करता है, तो आंसर है हीटर को हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो हीटर क्या करेगा, हीटर की कोयल क्या होगी, फ्लेम्ड होगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने से वो क्या देगी, एक हीट एनर्जी देगी। वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी डिसाइड करता है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो कोयल जो होगी, जो हमारा हीटर होगा, उस हीटर की कोयल होगी, उस कोयल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। हमने उसको कुछ करंट दिया तो उस करंट से, करंट है उसके पास, कोयल का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो मुझे क्या देगा, हीट एनर्जी देगा। तो हीटर के पास एक हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी से वो पानी को गर्म कर रहा है। पानी के पास कितनी एनर्जी होगी, तो सीधा सा आंसर है जितना हीट एनर्जी ये हीटर देगा उतनी हीट एनर्जी पानी लेगा, और जितना हीट एनर्जी पानी, जितनी हीट एनर्जी लेगा उस एनर्जी से इसका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। ये पानी हीट एनर्जी ले रहा है, उसका इंडिकेटर क्या है, उसका टेम्परेचर है, सीधी सी बात है। तो जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हीट एनर्जी वो ज्यादा ले रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस केस में ये एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया, और यहाँ पर क्या करा, हमने एक हीटर को ऐसा नीचे लगा दिया, और इस हीटर में हमने क्या करा, एसी सप्लाई किया। क्या दिया, एसी सप्लाई। और हमने जो एसी सप्लाई दिया वो कितना दिया, 0 से 10 एम्पियर। क्या दिया, मतलब एसी करंट कितना दिया हमने, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का मतलब क्या है, वो 0 से 10 एम्पियर चेंज होता हुआ करंट। तो हमने यहाँ पे करंट दिया 10 एम्पियर एसी।
अब सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस है, उसकी ने एक हीट एनर्जी दी, वो हीट एनर्जी इस पानी को मिली, पानी क्या हुआ उस एनर्जी को लेके अपना टेम्परेचर राइज किया, और इसने जो अपना टेम्परेचर राइज किया और वो टेम्परेचर राइज किया सपोज टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मीन बाय, इसका मतलब इस पानी ने 30 डिग्री टेम्परेचर तक करने के लिए, अपने टेम्परेचर को 30 डिग्री करने के लिए इस हीटर से कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी ली, उस हीट एनर्जी को लेकर इसने अपना टेम्परेचर कितना कर दिया 30 डिग्री। इसका मतलब इस पानी के पास अभी कितनी हीट एनर्जी होगी, 30 डिग्री टेम्परेचर तक राइज करने वाली एनर्जी होगी। इतनी बात समझ में आती है। अब यही सेम काम ना हमने किससे करवाया, यही सेम काम एग्जैक्टली हमने डीसी से करवाया। ये सेम कंटेनर लिया भाई, इस सेम कंटेनर में सेम पानी भरा हमने और यहां पर भी सेम हीटर ही लगाया, लेकिन अब फर्क ये था इस हीटर को हमने क्या दिया, दिस इज डीसी दिया, और यहां पर जो पानी हमने गर्म किया वो पानी मान लो हमने 30 मिनट तक गर्म किया। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। तो 10 एम्पियर का एसी करंट जब किसी हम हीटर को देते हैं और पानी को गर्म करते हैं 30 मिनट तक, तो पानी का टेम्परेचर हमें कितना मिला, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला। अब हमने एग्जैक्टली वही कंटेनर लिया, वही हीटर लिया, उसे क्या दिया हमने, डीसी करंट दिया, और डीसी करंट कितना दिया, 10 एम्पियर, और इसे भी कितनी देर तक चलाया, तो आंसर इसे भी 30 मिनट तक चलाया। अब जैसे 30 मिनट तक हमने चलाया तो हमने देखा इसका टेम्परेचर जो हमें मिला वो टेम्परेचर मिला 45 डिग्री सेल्सियस। कितना मिला, इससे एक बात तो इंडिकेट हो गई, समझ में आ गया कि 10 एम्पियर डीसी, 10 एम्पियर डीसी की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 10 एम्पियर एसी से। 10 एम्पियर जो डीसी है वो मुझे ज्यादा काम करके दे रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है एज कंपेयर टू किससे, 10 एम्पियर एसी से। एसी करंट में ऐसा क्या था, तो आंसर है एसी करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, और ये वैल्यू कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। ये वैल्यू कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम, दिस इज 10 एम्पियर। ये करंट कैसा है, ये 0 से 10 एम्पियर वाला चेंज होता हुआ करंट है। इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, 0 से 10, 0 से 10 चेंज हो रही है। अब हमने क्या काम करा कि ये जो करंट दिया था 10 एम्पियर, इस करंट की वैल्यू को हमने कुछ कम किया, हमने इसकी वैल्यू को मान लो कितना कर दिया, 6 एम्पियर। जैसे मैंने 6 एम्पियर करंट करा, फिर 30 मिनट तक हीटर को चलाया, उसने फिर पानी को गर्म करा। अब उसने जो पानी मुझे गर्म करके दिया, वो पानी मुझे गर्म करके दिया कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। अब बता सकते हो क्या दोनों में एनर्जी बराबर है, आंसर है बिल्कुल एनर्जी बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है। टेम्परेचर का चेंज मुझे बता रहा है कि दोनों में हीट एनर्जी अलग अलग है। इसने एनर्जी कम ली होगी इसलिए टेम्परेचर कम राइज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 एम्पियर का जो डीसी करंट होता है वो 10 एम्पियर एसी से कम है एनर्जी देने में। ऐसे हम ट्रायल एंड करते चलेंगे, कभी वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं, कभी कम रख रहे हैं, ऐसे कर करके मान लो हमने कोई एक वैल्यू रखी, मान लो 7.07 एम्पियर। अब जैसे मैंने डीसी की वैल्यू 7.07 एम्पियर रखी, फिर 30 मिनट तक पानी को गर्म करा, इसने फिर मुझे पानी को गर्म करके दिया, और अब मुझे इसने पानी गर्म करके दिया 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसको जो हीट एनर्जी मिली होगी कब तक मिली होगी, जब तक मैंने 7.07 एम्पियर का करंट इसे 30 मिनट तक दिया है, तब तक उसने अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करी है उस एनर्जी से इसने टेम्परेचर कितना राइज किया, 30 डिग्री सेल्सियस। इसने कितना टेम्परेचर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब इन दोनों में एनर्जी अलग अलग होगी, एक जैसी होगी, एक जैसी होगी। अब अगर इन दोनों में एनर्जी एक जैसी है और दोनों को मैंने टाइम कैसा दिया है, सेम दिया है, तो टाइम दोनों को सेम दिया है, टाइम दोनों को सेम दिया है, I²RT टाइम दोनों को मैंने सेम दिया है। दोनों का हीटर का रेजिस्टेंस कैसा, दोनों का सेम है। तो बता सकते हो कि दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी या एक जैसी होगी, तो आंसर है एक जैसी होगी। जब दोनों को मैंने टाइम एक बराबर दिया है, टाइम की वैल्यू कैसी है, सेम, हीटर का रेजिस्टेंस कैसा दोनों में, सेम, और दोनों में एनर्जी कैसी आ रही है, सेम, तो दोनों में करंट भी कैसा गया होगा, सेम ही तो गया होगा। तो लेकिन मैंने देखा यहां पर मैंने करंट तो कितना दिया है, 7.07, तो यहां पर कितना करंट दिया होगा, तो पक्का यहां भी मैंने 7.07 दिया है। लेकिन मुझे क्या नजर आ रहा है, मैंने तो 10 एम्पियर दिया है, तो मैं बोलूंगा ये 10 एम्पियर पे काम नहीं कर रहा, ये 10 एम्पियर अपनी कौन सी वैल्यू पे काम कर रहा है, जो डीसी की 7.07 वैल्यू, और वो डीसी की क्या इफेक्टिव वैल्यू है। तो एसी की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, तो आंसर है एसी की इफेक्टिव वैल्यू वही है जो डीसी की वो वैल्यू है जिस पर डीसी एग्जैक्टली मुझे उतना ही काम करके दे रहा है उतने टाइम में जितना मुझे एसी करके दे रहा है। तो मुझे करंट नजर तो आ रहा है 10 एम्पियर, लेकिन ये 10 एम्पियर पे काम नहीं कर रहा, ये कितने पे काम कर रहा है, 7.07। अगर मैं तुझसे कहूं कि मैंने यहां पे कोई करंट आई पास किया, मुझे नहीं पता वो कितना करंट पास किया, हमने बोला कि भाई मैंने कोई करंट आई पास किया और उसे मैंने 30 मिनट तक
पानी को गर्म किया, आई एम्पियर एसी से मैंने 30 मिनट तक पानी को गर्म किया हीटर की हेल्प से, तो उसने मुझे एनर्जी कितनी, उसने मुझे जो टेम्परेचराइज करके दिया वो 30 डिग्री सेल्सियस दिया। यही काम मैंने किससे कराया, डीसी से कराया, 30 मिनट तक करा, उसने भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचराइज करके दिया। तो आप बता सकते हो दोनों में से हीट एनर्जी किसे बराबर मिली होगी, दोनों को बराबर मिली होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम राइज हुआ है। अगर दोनों को हीट एनर्जी बराबर मिली है और दोनों का टाइम कैसा है सेम, दोनों का टाइम कैसा है सेम, हीटर का रेजिस्टेंस कैसा है सेम, दोनों को एनर्जी कैसी मिली सेम, तो अगर मैंने इसमें 7.07 एम्पीयर दिया तो आप बता सकते हो इसमें कितना करंट दिया हुआ है मैंने, आई 7.07, चाहे मैंने इसके नाम पे कुछ भी दिया हो लेकिन पक्का कितना लगेगा काम, 7.07 दिया, चाहे मैंने कितना भी हो लेकिन वो काम किससे करेगा, 7.07 होगा पक्का। इसका मतलब ये हुआ किसी भी एक एसी की इफेक्टिव वैल्यू वही होती है जो वैल्यू डीसी की होती है, जिस पर डीसी एग्जैक्टली मुझे वही काम करके देता है जो मुझे एसी उतने टाइम में करके देता है। दिस इज कॉल्ड क्या, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। एक्चुअल में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी होती किसकी वैल्यू है, डीसी की होती है, लेकिन हम नाम किसका लेते हैं, एसी का, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम पर मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो दोनों में करंट की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार बदल रही है और इसकी वैल्यू एक जैसी है, तो हम इसकी वैल्यू को इसकी क्या लगा देते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बना देते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो एसी की इफेक्टिव वैल्यू क्या है, तो आंसर है एसी की इफेक्टिव वैल्यू वही है हाँ जो डीसी की है। तो अगर मैं इफेक्टिव वैल्यू की बात करूं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी at which it will do the same amount of work या energy in same time as AC does। तो एसी की इफेक्टिव वैल्यू वही किसकी है, डीसी की है, और डीसी भी मुझे उतना ही काम करके दे रहा है जितना एसी करके दे रहा है उतने ही टाइम में। दिस इज कॉल्ड क्या, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी।